हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शालू आर्ट क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग एकदम बढ़िया मस्त होंगे, अपनी अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज जो है हम लोग अपने अगले वन लाइनर क्वेश्चंस शुरू करेंगे। तो इससे पहले कि मैं क्वेश्चन शुरू करूँ, आप लोगों से मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और जो है ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे मेरा कोई भी लेटेस्ट अपडेट आप तक तुरंत पहुंचे। चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए आज के सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए तो आज के क्वेश्चंस में आगे बढ़ते हैं। A4 कागज़ का वास्तविक माप क्या है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 210 गुणा 297 मिलीमीटर। अगला प्रश्न है, जॉन सेनेफील्डर ने किसका आविष्कार किया? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लिथोग्राफी। अगला प्रश्न है, विज्ञापन का पितामह किसे कहते हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डेविड ओगिलवी। अगला प्रश्न है, विज्ञापन में शब्द कैंपेन आया है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मिलिट्री। अगला प्रश्न है, टेलीविज़न मीडिया पर प्रचार की कीमत का आधार है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए समय हो जाएगा। कौन सी रूपप्रत कला नहीं है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी संगीत कला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलकारी कला क्या है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, लोक कला। पोत से आप क्या अनुभव करते हैं? तो यहाँ पे हमारा जो है डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर स्पर्श ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमाण निर्धारण में ताल या इकाई क्या है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ताल एक सिर है। चलिए अगला प्रश्न है, एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए कितने चित्र प्रति सेकंड रिकॉर्ड किए जाते हैं? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी 24 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्केचिंग है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पूर्ण रेखांकन। नहीं, तो यहाँ पे हमारा जो है स्केचिंग है, तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, त्वरित रेखांकन। अगला प्रश्न है, रूमी कलम का संबंध किस शहर से था? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लखनऊ से। अगला प्रश्न है, एचिंग क्या है? एचिंग क्या है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ग्राफिक तकनीक। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चित्रकला हेतु प्रयुक्त नहीं होता? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बॉन्ड पेपर। ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्लैक फिगर तकनीक किस कला में प्रयोग की गई है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यूनान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौकपूर्णा लोक चित्रण कहाँ की परंपरा है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, शीघ्रता से किया गया रेखांकन अथवा चित्रण कहलाता है? ऑप्शन नंबर डी बी सही हो जाएगा, स्केच। अगला प्रश्न है, उत्कीर्ण छायाचित्र को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इंटेग्लियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक कला चित्रों का माध्यम क्या है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गोंद मिले मिट्टी के रंग। अगला प्रश्न है, बंधक प्रयुक्त किया जाता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बाटिक चित्रण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग इनमें से कौन सा चित्रकार करता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पिकासो। अगला प्रश्न है, किसी संरचना के प्रमुख दो तत्व क्या हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रूप और स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी वस्तु अथवा आकृति की माप स्वतंत्र रूप में कहलाती है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रमाण। अगला प्रश्न है, सलों द रिफ्यूजेंस क्या था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चित्र। चलिए अब अगला प्रश्न है हमारा, किताब के पिछली सिरे या मोटाई को कहा जाता है? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, स्पाइन। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। अब हम संभावित प्रश्नों पे आ गए हैं। रेस्टर इमेज के संपादन कार्य कौन से प्रोग्राम से नहीं होता है? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विजुअल बेसिक। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में दृश्य कला गतिविधियों के लिए कौन सी सर्वोच्च संस्था है? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राज्य ललित कला अकादमी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी कला दृश्य कला के अंतर्गत आती है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी चित्रकला सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
एरेना संबंधित है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी एनिमेशन सही हो जाएगा। एनिमेशन से संबंधित है एरेना। अगला प्रश्न है सूमी ए क्या है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जापानी स्याही चित्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन रूपप्रद कला का तत्व नहीं है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कोलाज। अगला प्रश्न है चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अच्छा संयोजन। किस कला शैली में रेखीय प्रवृत्ति अत्यधिक प्रबल थी, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रोमनस्क कला शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से सबसे सॉफ्ट लेड वाली पेंसिल है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 9B या 9B। नेक्स्ट क्वेश्चन है पबूजी का फड़ चित्र का संबंध किससे है, तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राजस्थान। अगला प्रश्न है रिप्लिका का अर्थ क्या है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मूर्ति की प्रतिकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिथोग्राफी किस कला की विधा है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ग्राफिक कला। अगला प्रश्न है लिथोग्राफी प्रिंटिंग किसके अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, छापा कला। अगला प्रश्न है द डार्क चैम्बर निम्न में से किसका सिद्धांत था, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटो की कतरन से बना चित्र क्या कहलाता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कोलाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है PVA का प्रयोग किसके लिए होता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पॉलिशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैट्रिक्स क्या है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, छपने वाली सतह। अगला प्रश्न है ग्राफिक विधि किससे संबंधित है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एचिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेम्परा पेंटिंग किस पदार्थ संबंधित है, तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एल्यूमिनल। चलिए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिआयामी ठोस कृतियों को जो अपनी सतह से ऊपर उभरी है या नीचे धसी है क्या कहते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रिलीफ। अगला प्रश्न है स्वर्णिम सिद्धांत के अनुसार कागज़ पर चित्र को किस अनुपात में रखा जाता है, तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 2:3। अगला प्रश्न है ग्लास एचिंग के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न है लाओकून क्या है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभाजन में सामंजस्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी, यानी कि अनावश्यक तत्वों से बचना, उचित बनावट का उपयोग, रंगों और स्वरों की भिन्नता, ये सभी इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन किन कलाकारों ने किया, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, यूनानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिथोग्राफी के लिए उपयुक्त पत्थर कहाँ पाया जाता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बवेरिया की क्वेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्री प्रेस तकनीक का संबंध किससे है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मूवेबल टाइप से। अगला प्रश्न है प्राइमावेरा क्या है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एक चित्र है। अगला प्रश्न है जस्ते की चादर का प्रयोग किस तकनीक में होता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, एचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेज अल्टरनेटिव लाइन का उपयोग किसके लिए है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, टीवी पर सूचना प्रसारण हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है तक्षण कला कहते हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मूर्ति कला को। अगला प्रश्न है कोलाज का प्रारंभ हुआ, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, घनवाद से। द्विमितीय तल पर त्रिमितीय प्रभाव देने के लिए क्या ज़रूरी है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, परिप्रेक्ष्य। तो साथियों देखा आप लोगों ने किस तरह से हम लोगों ने आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वन लाइनर ख़त्म कर दिए। तो उम्मीद है आज के भी आपको समझ में आए होंगे और आप रिवाइज़ करेंगे तो और बेहतर समझ में आएंगे, याद भी हो जाएंगे। और लिख के ज़रूर देखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।